हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 55th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप एरे का मैप मेथड सीखने वाले हैं। एरे का जो ये मैप फंक्शन है ये बिल्कुल लूप्स की तरह ही काम करता है, जैसे फॉर और फॉर ईच लूप का, मगर इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं अलग अलग। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक न्यूमेरिक वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई हो जाए और मेरे को रिजल्ट में एक नया एरे मिले। मैं ये नहीं चाहता जो ये एग्जिस्टिंग एरे है ए, इसमें कोई चेंज हो। मैं चाहता हूँ एक नया एरे बन जाए अपने आप कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए सारी वैल्यूज जो हैं 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इस तरह का कुछ भी काम करने के लिए मेरे पास जो एक स्पेशल फंक्शन आया है नया, उसका नाम है मैप। मैप एक्चुअल में करता क्या है, ये एग्जिस्टिंग एरे को तो चेंज नहीं करता, इसके ऊपर आप हर वैल्यू पे जो कुछ कैलकुलेशन करके एक नया एरे बनाना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। इसको लिखने का जो सही तरीका है जावास्क्रिप्ट में वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके लिए आप मैप के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे और उसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं या आप उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको बेसिकली प्रिंट के लिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे लूप्स हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया। यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में दिखाया कि 10 से मल्टीप्लाई वाला। आप इधर एक्सटर्नल फंक्शन का नाम भी ले सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं मैप फंक्शन का। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ ARY मतलब एरे, और इसको एक एरे बना देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। तो एक वैल्यू दे दी जैसे मैंने 11, 4, 9 और 16, ये जैसे मैंने चार एक वैल्यूज़ ले ली। अब मैं चाहता हूँ इसकी हर वैल्यू को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ या किसी और नंबर से और उसका एक नया एरे मिल जाए। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले से ही b, जिसके अंदर मेरे को एरे बनाना है, और यहाँ पर मैं ARY में से मैप फंक्शन यूज़ करूँगा नया एरे बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए मैं एक एक्सटर्नल फंक्शन बना लेता हूँ टेस्ट नाम से, और नीचे आके यहाँ पर टेस्ट फंक्शन भी बना लेता हूँ। यहाँ देखिए हमारा फंक्शन बन चुका है। अब मेरे को इसके अंदर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मैं हर एरे की हर वैल्यू को, पहले 11 को, फिर 4 को, 9 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। एक मेरे को यहाँ पे वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जिसमें हर बार एक नई वैल्यू आएगी एरे की। तो यहाँ देखिए मैं उसके लिए ले लेता हूँ x, और यहाँ पर मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब ये मेरा फंक्शन तो बन चुका है। अब मैं इस b की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ जो मेरे पास नया एरे आया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे b की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी a की वैल्यू थी वो सब मल्टीप्लाई होकर 10 के साथ नया एरे बन चुका है जो b में आ गया है। अब b हमारे पास एक एरे है जिसकी वैल्यू को मैंने प्रिंट कराया। तो इस तरह मैं यहाँ पर जाके कोई भी नई कैलकुलेशन कर सकता हूँ और इस एग्जिस्टिंग एरे में से एक नया एरे निकाल के ला सकता हूँ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ये वैल्यू डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब बनाता हूँ एक नया एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। एक एरे के अंदर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो उसे कहते हैं हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए उसका एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जैसे एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी याहू, और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जैसे एल नेम, और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी बाबा। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इसी ऑब्जेक्ट का कॉपी करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया राहुल कुमार। ये हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हम एक वैल्यू दे देते हैं जैसे मैंने दे दिया करण, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी इसकी लास्ट नेम में शर्मा। ये देखिए हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी जो फर्स्ट नेम में मतलब कि एफ नेम में जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यूज़ निकाले इस ऑब्जेक्ट में से और एक नया एरे बना दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैप मेथड यूज़ कर सकता हूँ जो इस चीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बस मुझे रिटर्न में x डॉट एफ नेम ले लेना है क्योंकि x इस समय हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसका मेरे को प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो मेरे को डॉट लगाना है। मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरे निकल के आ गया जिसमें तीन वैल्यूज आ रही हैं, याहू, राहुल और करण। अब अगर मैं चाहता हूँ इसके साथ जो लास्ट नेम है वो भी इसी के साथ कंबाइन हो जाए और उसके लिए एक मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्कैट यूज़ करूँगा
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इन्वर्टेड कोड्स, उसमें स्पेस देता हूँ ताकि स्पेस बनी रहे बीच में, और यहाँ पे ले लेता हूँ x डॉट एल नेम। अब जो मेरे पास रिटर्न होके आएगा वो x नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कंबाइन होके आएगा और एक नया अरे बन जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पहले इंडेक्स में वैल्यू आ गई याहू बाबा, दूसरे में आ गई है राहुल कुमार और तीसरे में करण शर्मा। तो आपने देखा इसका कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यूज़ निकाल के एक नया अरे बनाना चाहते हैं तो मैप उसमें काफ़ी यूज़फुल है। इसको हम प्रिंट वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे लूप के फंक्शंस बने हुए हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।